मनोज तिवारी को कुछ आता जाता है जी, बिना मतलब का ये सब बोलते रहता है। इंडी नहीं, इंडिया। ओके, बीजेपी वाले को इंडिया बोलने में शर्म आता है, आप लोगों को नहीं आना चाहिए, इसलिए वो इंडी बोलते हैं। निश्चलानंद स्वामी, उनका बयान आया कि हम इतने बड़े संत हैं और मोदी जी क्यों उद्घाटन कर रहे हैं। धर्म का काम महात्माओं का ना होना चाहिए। इनका तो काम है अस्पताल का उद्घाटन करते, स्कूल का उद्घाटन करते, कॉलेज का उद्घाटन करते। अब नेता मंदिर का उद्घाटन करने लगेगा तो देश का क्या होगा, जरा सोचिए। तो फिर जब प्रधानमंत्री को वोट ही नहीं देना है तो प्रधानमंत्री का सवाल कहाँ से आता है। इसलिए हमने कहा कुछ इन लोगों को नहीं बुझाता हो जाता है, कुछों से कुछ बोलते रहते हैं। नमस्कार, जन अखबार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतिभा सिंह। माले से विधायक अजीत कुशवाहा जी हमारे साथ है। बात करेंगे कुछ मुद्दे पे, बने रहे लास्ट तक। सबसे पहले जन अखबार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आप लोग। इंडी गठबंधन में नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं उनका जो नाराजगी नजर आ रही है, क्या लगता है कि जो बीजेपी है इस बार फिर से उनका दामन थामेंगी? इंडी नहीं, इंडिया। ओके, बीजेपी वाले को इंडिया बोलने में शर्म आता है, आप लोगों को नहीं आना चाहिए, इसलिए वो इंडी बोलते हैं जी। इसका नाम है इंडिया जी। इंडिया गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है, नीतीश जी सब साथ हैं। नीतीश जी ने इसके बारे में बताया भी है लोगों को, जो भी मीडिया के लोगों ने, आप लोगों ने सवाल उठाया और उस पर उन्होंने बात करते हुए कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई नाराज़गी, कोई दुख नहीं है, सब लोग एक साथ हैं। प्रोसेस चल रहा है, देश भर में इतना बड़ा अलायंस है तो प्रोसेस है, तुरंत ही सीट बंटवारा हो जाएगा और सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं जेडीयू मांग कर रही है कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो नीतीश कुमार जी, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ही कहा है भाई कि हमको किसी भी पद का लालच नहीं है। तो ये कौन कह रहा है कि जदयू वालों ने ये मांग किया? ये तो कुछ लोग हैं जो ऐसे ही खबर उछालते रहते हैं, जो आईटी सेल है बीजेपी का, ये आईटी सेल का काम है, ऐसा कुछ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम किसी भी चीज़ के लिए मतलब हमें परेशानी या बेचैनी नहीं है, तो फिर दूसरे की बात सुनकर हम लोग। कल सम्राट चौधरी जी भी ने कहा है, जब उनका हम बाइट लिए तो वो बोल रहे थे कि होना चाहिए, कोई ना कोई तो होना चाहिए हमारे नरेंद्र मोदी से चुनाव लड़ने के लिए। हम लोग तो चाहते हैं कि वो आए। बीजेपी के खिलाफ इंडिया अलायंस लड़ रहा है। भारत के लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि व्यक्ति का चुनाव व्यक्ति से नहीं होता। क्या आप प्रधानमंत्री को वोट देती हैं? क्या देश में कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री को वोट देता है? बिल्कुल नहीं। हर आदमी अपना एमपी चुनता है, एमपी जाता है और वो अपने दल का नेता चुनता है और तब प्रधानमंत्री बनता है। इन लोगों ने तो, बीजेपी वालों ने तो राजनीति का, चुनाव का ट्रेंड ही बदलने का कोशिश इन्होंने शुरू कर दिया है। इसलिए ऐसा नहीं है, ये कोई अमेरिका नहीं है जहां लोग डायरेक्ट जो है राष्ट्रपति को वोट देता है, ऐसा नहीं है। हम लोग तो अपने एमपी चुनते हैं, इसलिए ये जरूरी नहीं है। उनके पास सिर्फ एक नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी हट जाए तो उनके पास कोई है क्या? हमारे पास तो कई सारे नेता हैं जिनको हम प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग तो। मनोज तिवारी जी ने, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि बहुत सारे नेता हैं, मनोज तिवारी ने एक बयान उनका वायरल हुआ था कि पहले इंडिया गठबंधन में लोग सोचे तो कि कौन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है। हमारे यहाँ तो बीजेपी में तो है कि मोदी ही बनेंगे प्रधानमंत्री। इसको मनोज तिवारी को कुछ आता जाता है जी, बिना मतलब का ये सब बोलते रहता है। उनको कुछ नहीं आता है, सांसद हैं वो सर। हम भी तो एमएलए हैं, सांसद होने से क्या हो जाता है? क्या हो गया? हैं तो हैं, लेकिन समझ में आना भी चाहिए ना पॉलिटिक्स। कुछ बोलते रहते हैं। हम तो कह रहे हैं ना भाई कि पार्लियामेंटेरियन चुनिए। पार्लियामेंट में जब लोग जाएंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वो ना प्रधानमंत्री चुनेगा। हम कैसे कहें? आप बताइए, तो प्रधानमंत्री को वोट दीजिएगा? हैं? मनोज तिवारी देंगे प्रधानमंत्री को वोट? नहीं ना देंगे। कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री को वोट देता है भारत में? तो फिर जब प्रधानमंत्री को वोट ही नहीं देना है तो प्रधानमंत्री का सवाल कहाँ से आता है? इसलिए हमने कहा कुछ इन लोगों को नहीं बुझाता हो जाता है, कुछों से कुछ बोलते रहते हैं। भाई आप अपने पार्लियामेंट को चुनिए, पार्लियामेंट के सदस्य को चुनिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको एमपी कहा जाता है। सांसद को आप चुन रहे हैं ना, वो ना चुनेंगे फिर? यही तो हमारा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है। क्या भाजपा संविधान जिस तरीके से ख़त्म कर रही है, बदल रही है, क्या वो संविधान बदल करके इन सब चीज़ों को ख़त्म कर देगी? क्या पार्लियामेंट में अब लोगों का चुनाव नहीं होगा? मोदी तो चाहता है कि किसी भी उनके सांसद के बारे में बात नहीं हो। संसद ने क्या किया 5 साल? कुछ नहीं। यही ना चाहते हैं मोदी जी कि सिर्फ मोदी जी को देखिए। क्या देखिए मोदी जी को? आपके सांसद से कोई सवाल नहीं है। तो लोग सांसदों को देख करके भी चुनाव करते हैं, लड़ते हैं, जीतते हैं। इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार जी को संयोजक बनाने की बात हो रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? हम कुछ नहीं कहेंगे। इंडिया अलायंस की एक कमेटी है, वो कमेटी बैठेगी, वो कमेटी कहेगी। मैं ऑथराइज नहीं हूँ उसके लिए कि मैं कुछ कहूँ। अच्छा, 22 तारीख को राम मंदिर का जो उद्घाटन होने जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? पूरे कुछ नहीं, देश में हजारों मंदिरों का उद्घाटन रोज हो रहा है, एक और मंदिर हो रहा है, इसमें क्या हो जाएगा?
एक तरफ राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, दूसरे तरफ जो गरीब लोग हैं उन लोगों को घर को उजाड़ा जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ वो तो होगा ही ना। भगवान को आप देखिए, तिरुपति बालाजी में ठंडा में रजाई उड़ा दिया जाता है और गरीब लोगों को घर नहीं है, कंबल नहीं है। तो यहाँ तो इसका दरअसल यहाँ धर्म की राजनीति हो रही है, धर्म नहीं चल रहा है। हमारा संविधान कहता है कि हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आप पूजा पाठ करें, ये आपका राइट है, लेकिन आप उसका प्रचार नहीं करें, आप किसी पर दबाव नहीं बनाएं कि वो भी यहीं पूजा क्या मोदी जी प्रचार कर रहे हैं? हाँ, तो क्या कर रहे हैं? प्रचार न कर रहे हैं जी। मैंने अभी एक निश्चलानंद स्वामी, उनका बयान आया जी कि हम इतने बड़े संत हैं और मोदी जी क्यों उद्घाटन कर रहे हैं? धर्म का काम महात्माओं का ना होना चाहिए? जी। इनका तो काम है अस्पताल का उद्घाटन करते, स्कूल का उद्घाटन करते, कॉलेज का उद्घाटन करते। अब नेता मंदिर का उद्घाटन करने लगेगा तो देश का क्या होगा, जरा सोचिए। तो इसलिए अब देखिए जो चल रहा है सब। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सर, चुनाव को लेकर किस तरीके से तैयारी हो रहा है? आपका जो गठबंधन की सरकार है, कहीं ना कहीं आप लोगों का एक नारा है कि इस बार देश से मोदी को उखाड़ को फेंक देना है, क्या कहेंगे? नहीं, हमारा ही नारा नहीं है, तो देशवासियों का नारा है ना। महंगाई, भ्रष्टाचार, लूट, नोटबंदी, जीएसटी, कोविड, ये सब कुछ झेल करके हम बैठे हुए हैं। आखिर पिछला बार तो ये पुलवामा के सहारे जीत गए और इस बार राम के सहारे नैया पार लगाने का कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं राम जी बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे, लेकिन इंडिया अलायंस की तैयारी मजबूत है, हम तो इनको उखाड़ करके फेंकेंगे। कहीं ना कहीं सर मोदी जी को लोग लाइक कर रहे हैं, तभी तो उनको हर एक जगह से वो जीत रहे हैं। फिर कहाँ दिक्कत हो जा रहा है कि वो कहीं से भी चुनाव जीत रहे हैं? लोग मोदी जी को लाइक भी कर रहे हैं, एक तरह से देखा जाए तो लोग मोदी जी का विरोध भी कर रहे हैं। अभी आपको पता है BHU में एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ, आपको पता है? जी। 2 महीना बाद पता चला कि बलात्कारी कौन है। आपको पता है बलात्कारी कौन है? बलात्कारी है कुणाल पांडे, जी। सक्षम पटेल और आनंद चौहान। ये सब बीजेपी IT सेल के बनारस के अधिकारी हैं। बलात्कार करने के बाद ये सब मध्य प्रदेश में बीजेपी का चुनाव प्रचार करने गए थे। आपने कभी किसी भी मीडिया में देखा, बड़ा मेन स्ट्रीम मीडिया में, किसी अखबार में खबर देखा? नहीं। लेकिन आप रोज़ सुन रही होंगी कि राम जी आएंगे तो हम अपना अंगना सजाएंगे, ये नहीं चल रहा है सोशल मीडिया में। बाकी कौन न्याय दिला रहा है? तो देश भर में लोगों के ऊपर जुल्म अत्याचार हो रहे हैं, कोई नहीं चाहता मोदी जी को वोट देना। ये IT सेल के माध्यम से और ये अपने तमाम हथकंडों के माध्यम से देश की जनता के जो लोकतांत्रिक अधिकार है, अब आप ही आप बोलिए ना भाई मोदी के खिलाफ, जब आप चलाइएगा चैनल पे, आपका चैनल का रीच कम हो जाएगा, आपका व्यू कम हो जाएगा, बढ़ने नहीं दिया जाएगा। आप एक बार बोल दीजिए कि मोदी जी देश को बर्बाद कर रहे हैं, बीजेपी के नेता जो है ने बलात्कार किया, आप बोलिए। आज ही देश इस स्तर पे आ गया है कि किसी मीडिया कर्मी के पास ये स्वतंत्रता नहीं है कि वह इन सब बातों पर बोल सके, उसको बैन किया जा रहा है। अभी ना कई सारे अखबारों के दफ्तरों पर छापे पड़े दिल्ली में, उनको पकड़ करके जेल में डाल दिया गया। तो ये सब चल रहा है। तो ऐसे में आपको लगता है जनता को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। मुद्दा सारे गौण हो गए हैं। अब चल रहा है 22 जनवरी। अरे भाई अभी भी बेरोजगारी का सवाल है कि नहीं, भुखमरी, ये सब सवाल है कि नहीं, महंगाई, अभी बलात्कार का सवाल है कि नहीं? बलात्कार के सवाल पर क्या हुआ? याद कीजिए 2012, आप तो बहुत छोटी होंगी, उस समय निर्भया कांड हुआ था, हम लोग उस समय आंदोलन में थे, देश भर में जल रहा था, मीडिया तूफान मचाया हुआ था। आज कहाँ हैं सब मीडिया वाले लोग? किसी का कोई नामो निशान नहीं है। इसलिए देश के तमाम मुद्दों को दबा करके ये नए तरह के मुद्दों को स्थापित करके देश की जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब समझिए कि ऐसा जब भी होता है तो ये चंद दिनों के लिए होता है। मोदी जी जीत रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोई भी जीत, कोई भी गलत तरीके से जीत अस्थायी नहीं होती। एक दिन उनको जवाब देना पड़ेगा, एक दिन लोग समझेंगे और एक दिन यही लोग जो आज उन पर तालियां बजा रहे हैं, यही लोग हैं, उनको सत्ता से नीचे फेंक देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। डुमराव के विधायक अजीत कुशवाहा जी हमारे साथ थे, जिनसे हम अन्य मुद्दों पर बात किए। आप इन्होंने क्या कहा आपने सुना, आपका क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरीके के तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें जन अखबार के साथ। धन्यवाद।